नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे जो 6 की कक्षा 6 की मल्हार बुक है उसका पहला पार्ट पढ़ेंगे हम आज। तो आप किताब निकाल लीजिए, मैं इसकी कविता की व्याख्या बताऊंगी। और कविता शुरू करने से पहले हम जो है कवि के बारे में जान लेते हैं कि इस कविता को किस कवि ने लिखा है। बच्चों, इस कविता को सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। और सोहनलाल द्विवेदी का थोड़ा परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 22 फरवरी सन 1906 में फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम बिंदा प्रसाद द्विवेदी था। उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा जो है फतेहपुर से की थी और उच्च शिक्षा उन्होंने विश्वविद्यालय वाराणसी से की थी। यही पंडित मदन मोहन मालवीय जी के संपर्क में आने पर उनके हृदय में राष्ट्रीय भावना जागी, अर्थात राष्ट्र के प्रति प्रेम जागा। और उन्होंने राष्ट्र भक्ति की भावना से प्रेरित होकर जो है उन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी। और इनकी जो मृत्यु थी 29 फरवरी 1988 में हो गई थी। और ये गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में भी भाग लिया। इनकी जो रचना है प्रमुख वो है भैरवी, पूजा गीत, प्रभाती, चेतना और दूध बताशा, शिशु भारती, बाल भारती हैं। मातृभूमि कविता भारत माता को समर्पित कविता है। कवि ने मातृभूमि को अपने जीवन का आधार माना है। यह कविता मातृभूमि के प्रति प्रेम, समर्पण और भाव की अभिव्यक्ति करती है। कविता में कवि ने मातृभूमि को अत्यंत सुंदर, पावन, प्राकृतिक, समृद्ध और सौंदर्य का भंडार बताते हुए स्वर्ग से भी बढ़कर माना है। तो जो है हम इसको पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, फिर इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ और व्याख्या करते हैं। तो पहली व्याख्या जो है इसको हम पहले पढ़ लेते हैं कविता को। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग ठहर रही हैं। तो ये जो कविता लिखी है सोहनलाल द्विवेदी ने, तो इन पंक्तियों में कवि ने जो है मातृभूमि की सुंदरता और भारत के गौरव का गुणगान किया है। कवि कहते हैं मातृभूमि का गुणगान करते हुए कवि कहते हैं कि हमारी जो मातृभूमि के उत्तर दिशा में ऊंचा हिमालय है वो ऐसे खड़ा हुआ है मानो वो आसमान को छू रहा हो। और दूसरी बात, और मातृभूमि के चरणों में झुक कर सागर, हिंद महासागर जो है हर पल लहरा रहा हो। हमारी मातृभूमि के सीने पर गंगा, यमुना और त्रिवेणी नदियां लहराती हुई निरंतर आगे बढ़ रही हैं। इससे मातृभूमि का जगमगाता जो है वो सौंदर्य बढ़ गया है और यह अनुपम सौंदर्य हर जगह पर बिखरा हुआ है। तो आगे पढ़ लेते हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। और वो मेरी भूमि क्या है? जन्मभूमि है मेरी, यही मेरी मातृभूमि है, यहीं पर मैंने जन्म लिया है। और यही मेरी पुण्य भूमि है, अर्थात जो मैं कर्म करता हूँ, जो हम कर्म कर रहे हैं वही हमारी पुण्य भूमि भी है और यही मेरी मातृभूमि है। अब आगे कवि कहते हैं, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों से, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों से, अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन सवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो अब इसको हम पढ़ लेते हैं। मातृभूमि का गुणगान करते हुए कवि कहते हैं कि ये जो मातृभूमि है पवित्र भूमि है और ये हर तरह से शुभ है। यहाँ सोना उगलने वाली धन धान्य से भरपूर है यह धरती, इसी पर हमने जन्म लिया है। इसी भूमि ने माता की तरह हमारा लालन पालन किया है, यही हमारी मातृभूमि है। और हमारी मातृभूमि की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में अनेक झरने दिन रात झरझर रहे हैं और यहाँ के वनों
और झाड़ियों में चिड़िया मस्त होकर चहचहाती हैं और मातृभूमि और भी सुंदर लगती है। तो जो है आगे कहते हैं कवि कि जो है आम के बागों में कोयल की जो पुकार है, यहाँ बहने वाली शीतल हवा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मातृभूमि में आम के सघन बगीचे हैं यहाँ की धरती पर, जिनमें कोयल गा गा कर किसी को बुलाती है। और यहाँ मलय पर्वत की ओर से आने वाली हवा बहती है, जिसको छूकर शरीर ही नहीं मन भी प्रसन्न हो जाता है। हमारी मातृभूमि पर धर्म का खूब प्रसार और प्रचार है। लोग धर्म का पालन करते हैं। यही हमारी धर्म भूमि है। इसी मातृभूमि पर संत महापुरुषों तथा अच्छे लोगों ने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं। यही हमारी कर्म भूमि है और यही हमारी भारत भूमि है। और जन्म भूमि होने के साथ साथ ये हमारी जो है मातृभूमि है। अगला पढ़ लेते हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने बजाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई जग को दिया दिखाया। यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। अब इन पंक्तियों में मातृभूमि का गुणगान करते हुए यहाँ पर जो महान पुरुषों ने जन्म लिए हैं उनके बारे में कवि बताते हैं कि कवि भारत भूमि की महानता एवं पवित्रता की याद दिलाते हुए कहते हैं कि हमारी इसी मातृभूमि पर भगवान राम अर्थात रघुपति राजा राम जन्मे थे। यहीं पर माता सीता का जन्म हुआ था। इसी मातृभूमि पर श्री कृष्ण ने बंसी की मधुर धुन सुनाकर सबको मुग्ध कर दिया था। यहीं पर उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जो है पवित्र गीता का उपदेश देकर कर्म करने के लिए प्रेरित किया था। इसी मातृभूमि पर महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और शांति का उपदेश देकर भारत भूमि का मान और सम्मान बढ़ाया। उन्होंने लोगों को अहिंसा, शांति और दयालुता का उपदेश देकर मिलजुल कर रहने का संदेश दिया और उन्होंने अपने उपदेशों से लोगों के मन में ज्ञान के आलोक को भरा और उससे जो है आलोकित किया, आनंदित किया। कवि कहते हैं कि महाभारत का युद्ध यही हुआ था, वही यह युद्ध भूमि भी मेरी है। मातृभूमि का हिस्सा होने के कारण यह मेरी है। बुद्ध के ज्ञान से सिंचित यह भूमि मेरी है। यही भारत भूमि हमारी मातृभूमि और जन्मभूमि है, जो जब से सुंदर, पवित्र, महान और गौरवमयी है। तो आशा करती हूँ आपको कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।